अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक शूट के साथ। अच्छा, मुझे ना एक दो शॉट्स लेने हैं दो तीन लोगों के साथ ना, तो मुझे थोड़ा सा उनको गाइड करना पड़ रहा है। तो मैं ये ऑनर का अपना एयरबड्स ये भी लेके जा रही हूँ और उनके लिए कॉफी भी लेके जा रही हूँ, ताकि अगर मैं उनसे थोड़ा सा क्लिप का बोलूँ तो वो बुरा ना माने, क्योंकि मुझे कार्ड के साथ एक क्लिप लेनी है और एक क्लिप जो है वो मुझे नर्स के साथ लेनी है। तो मुझे दो तीन क्लिप इस तरह की चाहिए रैंडम लोगों के साथ, ताकि मैं जो है ना वो बेसिकली जो मेरी स्क्रिप्ट है ना उससे रिलेटेड अपना शॉट कवर कर सकूं और अपना पूरा प्रॉपर शूट कर सकूं। तो गाइस मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाती भी रहूंगी, मतलब शूट भी करती रहूंगी और दिखाती भी रहूंगी कि किस तरह से जो है वो मैं जो है ना वो अपनी शूटिंग कर रही हूँ, जो कि इतना आसान नहीं। शूटिंग करने जो आप लोग बोलते थे कि कंटेंट बना रहे कंटेंट बना रहे कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं होता, कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं होता। खैर, आज का मेरा ड्रेस जो है ना वो शीन की तरफ से है। इसकी भी मैं आपको रील दिखाऊंगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे आपको इसकी रील मिलेगी। एंड मैं अभी क्या करने वाली हूँ, नीचे चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो गाइस। और मैंने अभी तक लिफ्ट का अच्छा हो गया, मैंने लिफ्ट ही स्टार्ट नहीं की है कि वो नीचे चले जाए। स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं नीचे आई, इन लोग के ड्रामे खत्म नहीं होते। पहले इन लोग ने बोला हाँ हम ठीक है सब कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो खैर फिलहाल मुझे वो वाला शूट कैंसिल करना पड़ेगा जो मैंने उस बंदे के साथ लेना है। और मैं जो है वो जो सिंगल वाले शॉट थे मेरे, वो मैंने बना लिए, ठीक है, अपने स्टैंड के साथ। वो सब कुछ मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। बट मुझे स्टिल एक दो लोग चाहिए जो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है ना वो है इससे रिलेटेड। अभी फिलहाल मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है कि मैंने मतलब पहले उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि ठीक है हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब जब अलाउ किए तो ऑब्वियसली बात है थी, उनको जो है वो कॉपरेट करना चाहिए। नहीं अभी ड्रामे कर रहे हैं, फजूल के ड्रामे, मतलब कोई उनको बैठा हुआ दिख जाए ना तो फजूल में उनको ड्रामे करना शुरू हो जाता है। आई हेट दैट काइंड ऑफ लोग। बट ड्रामा तो ड्रामा है, अगर वो ये सब कुछ नहीं करेंगे तो उनको उनकी इम्पोर्टेंस कहाँ से पता लगेगी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। और जब उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है उनके तो ड्रामे होंगे ही होंगे। यही लोग होते हैं जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो सॉल्यूशन नहीं देते, जो सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। बट हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम जो हमारे लिए हैं आसानी है, हम उसके साथ जो वो अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा ना। तो लेट्स सी जो लोग अवेलेबल हैं हम उनके साथ कर लेते हैं। पर फजूल के ड्रामा, मतलब यही हर्डल्स होते हैं, यही हर्डल्स होते हैं जो जो मुश्किलें क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से जो काम होने वाला भी होता है ना वो नहीं होने देते हैं। ऑल दो फ़ायदा उन्हीं का होता है, हमारा नहीं होता, लेकिन स्टिल वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट खैर अभी हम लोग जो भी काम बचा है वो पेंडिंग ऊपर जाके करते हैं, क्योंकि जो नीचे का मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। जो ऊपर का है वो फिर हम ऊपर जाके इंशाल्लाह ऑफिस में करते हैं, और ऑफिस में जो चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं, वो ऑफिस में चल के मिलता है। गाइस मेरा नीचे ना मूड बहुत ख़राब हो गया था, फिर मूड को वापस रीसेट किया, फिर मैंने जो रिमेनिंग हाथ शूट था वो कंप्लीट किया। मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेंड काम करती है, मतलब मेरी जो कोलीग है, मैंने उसके साथ फिर किया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है मेरी लैंग्वेज अलग है, तो मैंने उसके साथ एक शॉट कंप्लीट किया, और कुछ वो मैंने खुद ही किए। ये सब कुछ हुआ। जब हमें किसी के साथ शूट करना होता है ना तो हमारे लिए बड़ी हर्डल्स बनती है, लेकिन जब हमें खुद से शूट करना होता है ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हमें पता होता है कि हायर स्क्रिप्ट ये सब चीज़ें कर मैं और बहुत सारे लोगों के साथ कर लेती। अगर वो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देता कि नहीं मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट नहीं, नखरे तो दिखाने होते हैं, नखरे दिखाए बगैर सुकून कहाँ मिलता है आजकल लोगों को। दैट्स द रीज़न जब आप कंटेंट शूट करते हो तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेजमेंट ये वो इधर उधर का एरिया स्पेस, ठीक है। बट कोई मसला नहीं है, हमने तो फिर भी शूट कर लिया। हमने जो चीज़ शूट करनी थी वो शूट कर लिया, जो चीज़ मुझे नीचे शूट करनी थी वो मैं नीचे शूट कर लिया, जो चीज़ मुझे ऊपर ऑफिस में शूट करनी थी मैंने ऑफिस में कर लिया, एक क्लिप मेरी बनानी थी वो मैंने बना ली। तो इंशाल्लाह मैं अपना कंटेंट कंप्लीट कर लूँगी। मीनवाइल आज ऑफिस में इससे इतना ज़्यादा काम नहीं है, नॉर्मल काम है। और सबसे ज़्यादा पता नहीं इस बार जब मैं हज वाले लोगों को देख रही हूँ ना, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ वो हमारे लिए दुआ करें और हम भी वहाँ चलें। पता नहीं बस रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, आई डोंट नो वाई। मतलब अभी भी देख लिया मेरे कूज बम जो है ना वो खड़े हुए हैं।
मुझे इतने गूज़बम्स हो रहे हैं हर वक्त जब हमने यहाँ पे मक्का और मदीना लगाया हुआ है, जब लोग तवाफ कर रहे हैं। मतलब वो कितने 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 खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह पाक ने जिनको मौका दिया अपने घर आके हज करने का मौका। अल्लाह पाक ऐसा मौका हर किसी को दे, हर किसी के नसीब में लिखे। आमीन, प्लीज़ आमीन ज़रूर कहिएगा। मेरी आमीन, आपकी आमीन, या पता नहीं किसकी आमीन से हम सब वहाँ पे पहुँच जाए। हो सकता है हम सब भी हज करने चले जाए, हो सकता है। मेरा ड्रीम है कि मैं जो है वो अपने पेरेंट्स को हज करवाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं करवा पाऊँगी ना, मेरी इतनी लिमिट है ना मेरी औकात है। ये तो सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने पास बुला लेता है और जिसको चाहे वो नसीब में लिख देता है कि हज करना है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगी कि मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने माँ बाप को जो है वो हज करवाने ले जा सकूँ, या खुद ना भी जाऊँ तो उनको उनको करवा सकूँ हज। क्योंकि गाइस ये मेरा अभी का नहीं, जब मैं 9th क्लास में थी और फर्स्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था, ये मैंने तब से दुआ की हुई है कि मैं उनको भेजूँ। मेरी औकात तो नहीं है, बट मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकती हूँ गिड़गिड़ा के कि अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे इस काबिल बना दें कि मैं अपने माँ बाप को हज करवा सकूँ। वरना सच में मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं सच में इस काबिल नहीं हूँ। इवन मैं अभी भी रो जाऊँगी अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो, क्योंकि क्योंकि ये बहुत नसीबों वाली बात होती है। बस मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इस बार जो है वो मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी आमीन कबूल कर ले। और और मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने पेरेंट्स को हज करने भेजूँ। और दो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, ना ही मेरी औकात है, बट अल्लाह पाक ने चाहा तो किसको बुला लेता है। क्योंकि गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैंने रियलाइज़ की है। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे उम्र पे जाना था। मेरा बहुत दिल था, मैं अल्लाह ताला के सामने बहुत रो रही थी कि अल्लाह पाक मुझे उम्र पे जाना है, उम्र पे जाना है, उम्र पे जाना है। एंड अब यकीन माने मेरे पास उस टाइम बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इवन मेरे पास इतने भी नहीं थे कि मैं नेक्स्ट मंथ का ये सोचूं। उस टाइम पे मैं जो है वो नई नई दुबई आई थी, और मैं इतना भी सोच सकूं कि जो है वो मैं जो है वो उम्र पे जा सकूं। मतलब ना मेरा उसमें वीज़ा लगा हुआ था, ना कुछ लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और गाइस बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करी थी, काश मेरे नसीब में अल्लाह ताला आप लिखते हैं कि मैं उम्रा करने आ जाऊँ। मुझे इस वक्त उम्रा करने की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके घर पे बैठ के बात करनी है, मुझे बहुत सारा रोना है अल्लाह पाक में, ताकि अपने आप को संभाल सकूँ। क्योंकि उस टाइम बहुत हार्ड टाइम चला था, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चला था। कंपनी भी स्टार्टअप की हुई थी, उसके लिए भी स्ट्रेस चल रहा था पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी। और गाइस मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं अगर आज भी उस लम्हे का सोचती हूँ, शायद वो लम्हा ही कबूलियत का था, या क्या था क्या नहीं था, कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर दी। मतलब मेरे पास पैसे ना होते हुए भी मेरा वीज़ा भी लगवा दिया, और मेरा मैं उम्रा करने गई अकेले। मेरी सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हुई, वो भी विद इन 24 आवर्स। मैं 24 आवर्स के अंदर मेरी पैकिंग भी हुई, मेरा वीज़ा भी लगा, मेरी टिकट्स भी हुई, और मैं उम्रा करने पहुंच भी गई। मतलब मैं उस दिन अल्लाह ताला से बोली थी, अल्लाह पाक मैंने तो बस आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बहुत दिल कर रहा है, मतलब मुझे घुटन हो रही है, मैं शायद अगर वहाँ नहीं आई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। एक लाइफ में कभी ऐसा वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो डाउन हो जाते हो, आप हिम्मत हार जाते हो। बस उस लम्हे में शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल, पता नहीं कैसे कि अल्लाह ताला को मेरा कौन सा आंसू पसंद आ गया, किसकी आमीन पसंद आ गई, शायद मेरे माँ बाप की आमीन पसंद आ गई। ये पता नहीं क्या था, मैं आज तक भी तसव्वुर नहीं कर पाती कि कैसे मैं वहां पहुंच गई। मैं अल्लाह ताला के घर पे बैठी हुई थी, विद इन 24 आवर्स में उम्रा कर रही थी, विद इन 24 आवर्स में उम्रा करने पहुंची हुई थी। मेरा वीज़ा, मेरे टिकट्स, मेरा हर चीज़ हो गया था, और मैंने बहुत 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 अच्छा उम्रा किया था। मैं आज भी उस लम्हे का सोच के अल्लाह पाक का इतना 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 ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी, अल्लाह तो ना फिर भी मुझे इस काबिल बना दे कि अपने घर के आगे बिठा दिया। वरना मेरी क्या औकात है, वरना वरना
वरना मैं कभी जा नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इवन पाकिस्तान घर अपने कैसे पैसे भेजूँ, अपना सर्वाइवल कैसे करूँ दुबई में। कंपनी स्टार्टअप पर है, कोई क्लाइंट नहीं, ज़ीरो क्लाइंट्स था। एंड गाइस मैं उसके बाद मेरा DHA भी एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। मेरा पहला क्लाइंट बना दिसंबर में, मैं सितंबर में गई थी और दिसंबर में मेरा पहला क्लाइंट बना और मेरा पहला प्रॉफिट हुआ था 100 दरहम का। मतलब मुझे आज भी वो याद है, वो 100 दरहम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैं 6 महीने से पहले क्लाइंट का वेट कर रही थी, मेरा कोई क्लाइंट बन ही नहीं रहा था। और फिर अचानक से क्लाइंट भी बन गया और पहला पहला उसने जो काम था बहुत छोटा सा काम था, उसमें से 100 दरहम का प्रॉफिट हुआ था। बट गाइस मेरे लिए वो 100 दरहम भी बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस दिन मेरे काम की स्टार्टिंग की थी, बिस्मिल्लाह की थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर मैंने वो 100 दरहम भी अल्लाह की राह में दिए थे, खैर क्योंकि जिसने मुझे ये सब कुछ अता किया सबसे पहले उसके लिए निकलना चाहिए। तो ये चीज़ है, मैजिक होता है गाइस, मैजिक होता है। अल्लाह ताला ऐसा चमत्कार करता है, ऐसा चमत्कार करता है कि आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो ले लेता है। क्योंकि क्योंकि अगर उसने प्रॉब्लम दी है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, तभी उसने आपके सामने प्रॉब्लम रखी है। अगर वो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं रखेगा तो आप उसको याद कैसे करेंगे? वो तो अपने आप को याद दिलाने के लिए हमें प्रॉब्लम देता। पहले मैं सोची थी अल्लाह पाक हमेशा मुझे ही क्यों प्रॉब्लम मिलती है, मुझे ही क्यों हर्डल्स मिलते रहते हैं, मुझे क्यों इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये हो जाता है कभी, वो हो जाता है कभी, मुझे इस तरह से फेस करना पड़ता है, कभी मैं ये खरीदूँ, कभी मैं अल्लाह ताला ये परेशान हो रही हूँ। फिर जिस दिन मैंने रियलाइज किया ना कि यार अगर अल्लाह ताला मुझे प्रॉब्लम नहीं देंगे तो मैं अल्लाह ताला की फेवरेट कैसे बनूंगी, मैं बार बार अल्लाह ताला के पास जाके बैठूंगी कैसे? और जब मैं अल्लाह ताला के पास जाके बैठूंगी ही नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? अल्लाह ताला तो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझसे आके मांगो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सिर्फ मुझसे मांगो। उस दिन मैं बस अल्लाह ताला के साथ जो है वो इस तरह से जुड़ गई कि अल्लाह पाक अगर आपने मुझे प्रॉब्लम दी इसका मतलब सॉल्यूशन आप देने वाले, कोई मसला नहीं, ये चैलेंज आया मैं इस चैलेंज से भी निकल जाऊंगी। स्लो 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 करके हिम्मत बनती गई, क्लाइंट्स बने। अभी जबकि इतना बड़ा प्रॉब्लम अगेन लॉस हुआ 80-90,000 दरहम तक का, वो अलग पेड़ किया। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला ने चैलेंजेस तो देने हैं, चैलेंजेस से ही तो लाइफ बनती है, तभी तो आप जेन्युइनली जो है वो कह सकते हो कि आपने स्ट्रगल की है। यही तो आपकी रियल स्ट्रगल होती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे तो आप अपनी जीत का मजा उठाओगे कैसे? तो अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। हाँ, जेन्युइनली मैं अल्लाह ताला की फेवरेट हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला अगर मुझे प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी देगा और उससे बेहतरीन हल भी मुझे देगा। और मुझे अगर अगर बेहतर नहीं मिला ना तो मुझे बेहतरीन मिलेगा। तो गाइज अगर आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, आपके घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, घर में मसले चल रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे हैं चीजें, तो आप सबसे पहले अपने लिए हिम्मत करो, अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि जब आप अपने आप को संभाल लोगे और अपने लिए हिम्मत ले लोगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला जो है ना बाकी सब चीजों के लिए भी ना हर्डल्स और ये जो भी आए हुए होंगे ना उसका रास्ता आपके सामने डाल देगा। और जब आपको वो रास्ता मिल जाएगा ना तो फिर आप अपने लिए हर चीज बहुत आराम से कर लोगे। तो इसलिए अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो परेशान नहीं हो, अगर आप परेशान हैं तो परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला ने अगर परेशानी दी है तो उसका सॉल्यूशन भी अल्लाह ताला ने देना ही देना है। तो गाइस मैं आपसे शूट की बात करते रहते हम यहाँ पर आ गए। लेकिन गाइस ये जेन्युइन है, मैं आपसे आज बहुत बड़ी हकीकत शेयर की। मैं जेन्युइनली आज तक भी नहीं जानती कि मैं वहां तक पहुंची कैसे। मैं जेन्युइनली नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती गाइस, मैं सच में नहीं जानती। मतलब वाकई में अल्लाह पाक जब चमत्कार करता है ना तो ऐसा वसीला बनाता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता और आपका सोल्यूशन बन जाता है। तो अपनी किसी भी चीज़ के लिए ना परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह जब आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं और सबसे पहले जब आपने अल्लाह ताला को बोल दिया कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए हिम्मत करनी है, अपने लिए आगे बढ़ना है, तो फिर अल्लाह ताला आपको उसके लिहाज से चैलेंजेस भी देगा और फिर उसे निकलने की हिम्मत भी देगा। लेकिन अपने लिए स्टैंड आपने खुद ही लेना है, वो कोई और आपके लिए आके नहीं लेगा। तो गाइस कॉन्वर्जेशन बहुत लॉन्ग हो चुकी है और मैं जो इस कॉन्वर्जेशन को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। और जो मेरा शूट है वो तो हो गया, उसकी जो फाइनल डील है वो मैं आपको वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। और गाइस ये जो मेरा ड्रेस है मैं आपको दिखाती हूँ।
शायद तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये इस तरह का शायद और दूर जाऊंगी, इतना है। बाकी इसकी फुल पिक्चर मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ये ड्रेस मैंने शीन से ऑर्डर किया था, और फिलहाल ये ड्रेस आप मैक्सी टाइप समझ लें, विद सेम दुपट्टा। दुपट्टा भी इसका सेम ही है, सी प्लेन दुपट्टा है इसका। मैंने एक दो और ऑर्डर किए हैं शीन से, वो भी इंशाल्लाह मैं सोन जल्दी आपको दिखाऊंगी। मीन वाली आपको कैसा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका मैं पूरा क्लिप कोशिश करूंगी आपको ड्रेस का दिखाऊं, ठीक है, और मैं आपके साथ शेयर भी करूं, और अगर मैंने लिया तो मैं आपको इसी ब्लॉग में जो है ना वो दिखाऊंगा। मीनवाइल जो हमारी बात हुई है, जो हमने कन्वर्सेशन आपके साथ की है, वो एक हकीकत है, वो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। वो बस आज बात हुई आप लोगों से, जो क्योंकि आपके साथ इतना दिल का कनेक्शन बन गया कि जैसे मैं बात करने बैठी ना, मुझे लगता है कि मैं सामने, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो एक हकीकत है। मैंने खुद भी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं की थी कि मैं जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो उम्र पे जाऊंगी। तो मेरे लिए वो बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। तो गाइस हम देखते हैं आज ऑफिस में क्या करते हैं, जो भी करेंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे ट्यून। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं ब्लॉग यहाँ ऑफिस से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफिस का वैसे काम हो गया है, ऑफिस का मेरा ऑफ हो गया, बस मैं काम के लिए रुकी हुई हूँ, फटाफट निपटा के फिर मैं निकलूंगी। बट अभी मुझे नूर की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा नूर की याद आ रही है। आप ना इस ब्लॉग में लास्ट तक रहेगा, क्योंकि आज ना मैं आप लोगों को ना नूर का रिएक्शन दिखाऊंगी कि जब मैं घर पहुंचती हूँ ना और नूर कैसी गेट पर होती है। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग में आप लोग मेरे से कनेक्ट रहेगा। अभी जब हम निकलेंगे, हमें राइड वगैरह बुक करूंगी, एंड देन फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। घर जाके नूर का रिएक्शन देख करेंगे, जब नॉक करके नूर को हम बुलाएंगे और नूर के लेके अंदर जाएंगे, और नूर जब अंदर जाती है और जब वो म्याऊं करती है, ओ माय गॉड, इतनी क्यूट 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 लगती है। तो आप लास्ट तक रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ नूर का रिएक्शन क्या होता है इंशाल्लाह। अभी जैसे ही मेरा ये काम कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं जब घर के लिए निकलूंगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ, अपडेट करती हुई चलूंगी। ओके ना? ओके गाइस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय ड्रेस। ओके, मैं निकल गई हूँ, ठीक है, और मैं अभी चाहती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ हमारी नूर का रिएक्शन। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट माय नूर रिएक्शन। इंशाल्लाह मैं घर जाती हूँ, घर जाके फिर आपको बताती हूँ नूर का रिएक्शन। तो मैं घर आती हूँ। अभी फिलहाल मेरी करीम आ गई है, फटाफट मैं जा रही हूँ। चले, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, ले खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गई। करीम जी, आप कहाँ हैं करीम जी? वो हमारी करीम वो खड़ी थी। चलिए चलते हैं और घर पहुंच के आपको बताते हैं। ये रही मेरी करीम। हेलो ब्रदर, लेट्स गो। ओके गाइस, मैं बैठ गई हूँ करीम में, मैं घर जाती हूँ और फिर मिलती हूँ। गाइस, ये नूर सो रही है, सही है, बस अब ये सोएगी 12 बजे तक। 12 बजे के बाद अब इसकी सुबह हो जाएगी। खाना इसने खा लिया। मीनवाइल मैंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया, शॉपिंग मैंने कर ली है। यहाँ मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखा है, सॉरी चावल बॉयल में पानी रखा है। यहाँ मैं प्याज जो है वो कच्ची पक्की कर रही हूँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डालूंगी। शॉपिंग मैंने सारी कर ली है, मेरी सारी शॉपिंग रखी हुई है। ये सब मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना के खाना कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, ये है मेरा ड्रेस जो मैंने शेयर से ऑर्डर किया है, ठीक है। इट्स अ वन पीस ड्रेस, और इसका दुपट्टा भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी स्लीव्स हैं। वैसे तो पूरा प्रिंटेड है, बट स्लीव्स मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है, और कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के डार्क कलर्स। इवन मामा भी यही कहती हैं कि ये वाले कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर ये कलर आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ऊपर। और ये फुल ड्रेस है, मतलब
ये लॉन्ग वन पीस ड्रेस है, इट्स लुक लाइक अ मैक्सी भी, अबाया भी, ठीक है, आप अबाया भी कह सकते हैं इसको। और आप ये बिल्कुल इजीली वेयर कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, मैं थोड़ा एस्थेटिक लैंग्वेज में बोल रही हूँ। ओके गाइस, आपको कैसा लग रहा है ये ड्रेस? जस्ट लाइक मी नो इन द माय कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, ओके गाइस, ये है मेरा ड्रेस जो मैंने शेल से ऑर्डर किया है, ठीक है। इट्स अ वन पीस ड्रेस और इसका दुपट्टा भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी स्लीव्स हैं। वैसे तो पूरा प्रिंटेड है बट स्लीव्स मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है और कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के डार्क कलर्स। इवन मामा भी यही कहती हैं कि ये वाले कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर ये कलर आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ऊपर। और ये फुल ड्रेस है, मतलब ये लॉन्ग वन पीस ड्रेस है, इट्स लुक लाइक अ मैक्सी भी, अबाया भी, ठीक है, आप अबाया भी कह सकते हैं इसको। और आप ये बिल्कुल इजीली वेयर कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, मैं थोड़ा एस्थेटिक लैंग्वेज में बोल रही हूँ। ओके गाइस, आपको कैसा लग रहा है ये ड्रेस? जस्ट लाइक मी नो इन द माय कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, हैव सम फन। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ड्रेस? ज़रा मुझे कमेंट में ज़रा बताएं तो। ओके गाइस, मैं ये वाला ब्लॉग ना अपना यहीं ऐड करी क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जो वो फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।